नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में चर्चा होगी आवे नेटवर्क के एक बेहद ही दिलचस्प और महत्वाकांक्षी सफर की। एक ऐसी दुनिया जहां फर्जी शोर शराबा नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ ठोस असली तकनीकी विकास पर जोर दिया जा रहा है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि इस नई मल्टी चेन दुनिया का आधार आखिर बन कैसे रहा है। सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है वो ये कि आखिर आए नेटवर्क इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है। देखिए, टेक की दुनिया में दिखावा बहुत होता है, हर दिन कोई नया ट्रेंड आता है, लेकिन यहाँ मोटिव क्या है? इसका ठोस जवाब इनके आने वाली विकास योजनाओं में साफ नजर आता है। एक नेटवर्क का विस्तार और एसेट्स तथा इकोसिस्टम्स को जोड़ना। देखते हैं ये कैसे काम करता है। अब बदलाव की इस कड़ी को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। पहले क्या था? एक पुराना मॉडल जहां ए नेटवर्क का नेटिव इकोसिस्टम बिल्कुल अलग थलग एक आइलैंड की तरह काम करता था। लेकिन अब नया अप्रोच बिल्कुल अलग है। यहाँ बीएनबी चेन के एसेट्स पूरी तरह से इंटीग्रेटेड हैं। मतलब नेटवर्क अपने दरवाजे एक बहुत बड़ी दुनिया के लिए खोल रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी अकेले शहर को बाकी दुनिया से एक हाई स्पीड हाईवे के जरिए जोड़ दिया जाए। और इस पूरे बदलाव का सबसे बड़ा टूल क्या है? वो है एनीटेडेक्स। ये डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज एक बेहद मजबूत ब्रिज का काम करता है। इसका असली फायदा ये है कि अब इकोसिस्टम के अंदर ही बीएनबी चेन एसेट्स के साथ सीधा लेन देन हो सकता है, वो भी बिना किसी थर्ड पार्टी की झंझट के। इस पूरे नए सिस्टम को बस 3 शब्दों में बयान किया जा सकता है। पहला, सरल। तकनीक चाहे कितनी भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, उपयोग करने का अनुभव बिल्कुल सीधा है। दूसरा शब्द है तेज। डिजिटल एसेट्स की इस फास्ट पेस दुनिया में स्पीड ही सब कुछ है। नया अपडेट ये तय करता है कि ट्रांजैक्शन बस पलक झपकते ही पूरा हो जाए। और तीसरा, सबकी पहुंच में। ये कोई ऐसी तकनीक नहीं जो सिर्फ गिने चुने एक्सपर्ट्स तक सीमित रहे, बल्कि हर एक इंसान के लिए सुलभ है जो इस विकास का हिस्सा बनना चाहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं एक मल्टी चेन भविष्य की तरफ, जहां कम्युनिटी के लिए आहिस्ता आहिस्ता निर्माण हो रहा है। इस विकास का पूरा रोडमैप शीशे की तरह साफ है। अगर अतीत पर नजर डालें तो फेज 1 में एआई नेटवर्क की एक ठोस बुनियाद रखी गई। वर्तमान में यानी फेज 2 में हम बीएनबी चेन का इंटीग्रेशन देख रहे हैं। और भविष्य फेज 3 में अन्य नेटवर्क्स के लिए सपोर्ट लगातार बढ़ाया जाएगा। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि इस तीसरे फेज की तैयारी पर अभी से जोर शोर से काम चल रहा है। अब आते हैं एक बेहद गहरे मुद्दे पर, हाइप से ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इनकी बुनियादी विचारधारा है। क्रिप्टो की दुनिया में आजकल एक ट्रेंड बहुत आम है, बनावटी उत्साह यानी आर्टिफिशियल हाइप पैदा करना। एक दिन का शोर और अगले दिन सन्नाटा। लेकिन एना नेटवर्क का रास्ता यहाँ बिल्कुल अलग है। इनका ध्यान खोखले दावे करने पर नहीं, बल्कि एक रियल, ठोस और लंबा टिकने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर है। एक ऐसी नींव जो वक्त के साथ और मजबूत होती जाए। और इस नींव का आधार क्या है? वो है कम्युनिटी की बुनियाद, जो बिलीवर्स द्वारा निर्मित है। सच कहें तो इस विशाल ढांचे को आखिर बनाता कौन है? असली हीरो हैं इस इकोसिस्टम के निर्माता, यहाँ के माइनर्स, सपोर्टर्स और बिलीवर्स। इनके लगातार प्रयास और अटूट विश्वास के बिना किसी भी तकनीकी आधार का कोई वजूद ही नहीं है। ये लोग रोज मिलकर इस नेटवर्क को एक कदम आगे बढ़ाते हैं। तो इन सभी बातों का आखिर में क्या निचोड़ निकलता है? एक आखिरी और गहरा सवाल छोड़ता हूँ। एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क को आखिर क्या चीज हमेशा के लिए जिंदा रखती है? क्या वो सिर्फ बेहतर कोड है, या फिर कुछ ऐसा जो किसी भी तकनीक से बहुत बड़ा है? इसका सबसे शानदार जवाब इस एक विचार में मिल जाता है। कम्युनिटी ही आधार है, निर्माता ही नेटवर्क हैं। एक नेटवर्क कल को चाहे कितनी भी नई चेन्स के साथ क्यों ना जुड़ जाए, उसकी असली ताकत हमेशा उसकी कम्युनिटी ही रहेगी। अब इस बदलती हुई मल्टी चेन दुनिया को देखकर जरा सोचिए, क्या आने वाले कल में वही प्रोजेक्ट जिंदा नहीं रहेंगे जो फर्जी हाइप के बजाय सिर्फ और सिर्फ अपनी कम्युनिटी के भरोसे आगे बढ़ते हैं? आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले विषय पर।